अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्कूल रेगुलर जा रहे होंगे और अपना होमवर्क ट्यूशन रेगुलर कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और मुझे उम्मीद है आप सबको अंकल उमर शहजाद का शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि हम मिलकर एक कहानी रोजाना सुनते भी हैं। मैं सुनाता हूं और आप सुनते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज मेरे साथ एक नए मेहमान हैं। इनको आप बड़ी बखूबी से जानते हैं। इनका नाम है कव्वा। तो ये आज मेरे पास आए हैं। मेरे पास कोई कहानी नहीं थी। मैंने कहा था मैं आज बच्चों को क्या कहानी सुनाऊं, तो मैं सोच ही रहा था कि ये कव्वा मेरे पास आ गया। इन्होंने आकर मुझे एक कहानी सुनाई जो इनकी अपनी थी। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने इनसे पूछा कि कव्वे मियां, मुझे ये बताओ कि आपके साथ ये कहानी कैसे हुई। तो इन्होंने मुझे ये कहानी पूरी सुनाई और कव्वे ने मुझे ये कहा है कि ये मैं अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों को ये कहानी जरूर सुनाऊं। और वाकई जब मैंने ये कहानी सुनी मुझे खुद बहुत हैरानगी हुई कि एक छोटा सा कव्वा क्या इतना बड़ा काम भी कर सकता है। हाँ चलो बच्चों, आज हम आपको कहानी सुनाते हैं कव्वे की समझदारी। कव्वा कैसे समझदार है मैं आपको बताता हूँ। कव्वे ने मुझे बताया है कि ये एक दरख्त पर रहता था। उस दरख्त पर तूफान आया तो ये उस दरख्त से उड़कर कहीं और चला गया। ये अपने रहने के लिए घर ढूंढ रहा था, जबकि इसे घर नहीं मिल रहा था। ये उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा। वहां एक बड़ा खूबसूरत सा बाग था और उसमें एक प्यारा सा दरख्त भी था। इसने सोचा ये जगह बिल्कुल ठीक है। कव्वे मियां ऐसा ही है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल जगह मौजू है और ये वहां अपना घोंसला बनाने का इन्होंने इरादा कर लिया। इन्होंने तिनका 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 इकट्ठा कर अपना घोंसला बनाया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इन्होंने अंडे दे दिए। आपको पता है कि कव्वे जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं। तो कव्वे मियां ने अंडे दे दिए। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि इन्होंने कहा कि मैं कुछ खाने पीने के लिए नजदीक से नहीं मिल रहा तो मैं कहीं दूर चला जाता हूँ। जब ये खाने पीने के लिए कहीं दूर गए, अपने अंडों को अपने घोंसलों को अकेला छोड़कर, जब ये थोड़ी देर बाद वापस आए तो वहां कोई अंडा भी नहीं था। ये तो बहुत परेशान हो गए। इन्होंने इधर देखा, इनको कोई भी नजर ना आया कि इनके अंडे कहां चले गए। कोई खा गया, कहीं गुम हो गए। बहुत परेशान थे। फिर कुछ दिन गुजरे, इन्होंने फिर अंडे दे दिए। फिर ये कहीं खाना खाने के लिए दूर चले गए। फिर ये जब वापस आए, वापस फिर अंडे नहीं थे। बहुत परेशान हुए। ये इन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और अंडे मेरे कौन ले जाता है, कौन खा जाता है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। बहुत कहते हैं मैं बहुत परेशान हुआ। ऐसा ही है ना? कहते हैं हाँ जी। अच्छा हुआ क्या? इन्होंने कहा इस दफा जब मैं अंडे दूंगा तो मैं देखूंगा कि ये अंडे मेरे कौन ले जाता है। फिर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अंडे दिए तो ये खाने के बहाने कहीं दूर जाके अपने घोंसले को देखते रहे और अपने अंडों को भी देखते रहे। इन्होंने देखा क्या कि एक बहुत बड़ा सांप चुपके से आया, दरख्त के ऊपर चढ़ा और चढ़कर उसने अंडों को खा लिया और फिर जाके वो छुप गया। वो कहाँ रहता था? वो उसी दरख्त के नीचे रहता था जिस दरख्त पर कव्वे मियां ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। तो बहुत परेशान हुआ कि इतना बड़ा कव्वा है, इतना बड़ा सांप है, अब इसके साथ मैं कैसे निपटूं? ये तो मुझे भी खा जाएगा। ये बहुत परेशान हुआ कि मैं अब इसको कैसे करूं। मेरा इतना प्यारा घोंसला है, मैं तो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन ये तो मेरा हर दफा मेरे अंडे खा जाता है और आपको पता है अंडों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इन्होंने कहा मैं क्या करूं। ये अब उधर से उड़ते ये कहीं जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक बहुत प्यारी लड़की बैठी हुई है और वो क्या कर रही है कि उसने अपना नेकलेस
जो गले में डालने वाला हार होता है मोतियों का, वो बहुत प्यारा था, उसमें सोना भी लगा हुआ था और मोती भी लगे हुए थे। वो उसने उतार के टेबल पर रख दिया। कव्वे मियाँ ने क्या किया, कव्वे मियाँ को एक स्कीम सूझी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो हार वहां से चुपके से उठाया और उठाकर चल दिए। जो वो लड़की थी उसने अपने भाई और अपने बाबा से कहा, अपने अब्बू से कहा कि वो देखो कव्वा मेरा हार लेके जा रहा है, मेरा कीमती हार है। उसके बाबा और लड़की के अब्बू और उसका भाई वो हाथ में डंडे लेकर उसके पीछे भागे, कव्वे रुक जाओ, कव्वे रुक जाओ, कव्वे रुक जाओ। पर कव्वे मियाँ नहीं रुके। आपने ऐसे ही किया? कहते हैं हाँ जी। अच्छा, जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालाकी से लड़की के अब्बू और भाई वो कव्वे को देख रहे थे उसके पीछे पीछे। कव्वे मियाँ वो हार लेकर उसी दरख्त के पास आ गए जहां इनका घोंसला था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो वाला जो हार था वो नीचे सांप की जो बिल थी जिसमें वो रहता था उसके अंदर डाल दिया और खुद चले गए। कव्वे मियाँ ऐसी बात है? कहते हैं हाँ जी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि ये तो चले गए, लेकिन जो वो अंकल थे और जो उनका बेटा था उन्होंने तो हार लेके जाना था। उन्होंने क्या किया, जब हाथ बिल के अंदर डाला तो अंदर सांप था। वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डंडों से सांप को निकाला और सांप ने उन पर हमला कर दिया। जब सांप ने अंकल पर और उस लड़के पर हमला किया तो उन्होंने डंडों से मार मार कर सांप को मार दिया और सांप मर गया और वो अपना हार लेकर वापिस चले गए। कव्वे मियाँ ये वहां बैठे देख रहे थे और बहुत खुश हुए। कव्वे मियाँ ऐसे ही था? कहते हैं हाँ जी। अच्छा देखें, कव्वे मियाँ ने जो मुझे कहानी सुनाई बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक छोटा सा कौवा उसने इतने बड़े सांप को कैसे खत्म कर दिया। ये थी कव्वे की समझदारी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा है? इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हम समझदारी से, अक्लमंदी से बड़ी परेशानी, मुसीबत को भी हल कर सकते हैं। हमें मुसीबत के वक्त बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हमारी ये परेशानी खत्म हो जाए। देखें, आपके पास भी कोई ऐसी परेशानी छोटी मोटी आती होगी। मिसाल के तौर पर जैसे आप मैथ का, रियाजी का कोई सवाल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, आप परेशान हो जाते हो। उसका हल होता है, फिर आप सोचते हो मैं क्या करूं। या तो आप अपने बड़े भाई से बात करते हो कि मुझे ये सवाल समझा दें, या अपनी मम्मा से या अपने बाबा से कि मुझे सवाल नहीं आ रहा, मेरे साथ हेल्प करें। तो वो आपकी हेल्प करते हैं तो आपका वो सवाल हल हो जाता है। इसी तरह कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, वो बड़ों से मशवरा करके समझदारी से उसको हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरी आज की कहानी की समझ आ गई होगी। ठीक है, कि समझदारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत भी खत्म कर सकते हैं और मुसीबत में परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है बच्चों, मुझे और कव्वे मियाँ को इजाजत दें और अपने वालिदैन की हर बात माननी है, जैसा कि मैं आपको हर कहानी में कहता हूँ। और ये कहानी आपने अपने अम्मी, अब्बू, भाई, बहन को भी जरूर सुनानी है। और ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और अपने अंकल के चैनल स्टोरी बर्ड 007 को भी जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कहानी के साथ। अपने अंकल उमर शहजाद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।